भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ये उद्देश्य था कि हम 5 महीने से गवर्नमेंट हमें को न्याय मिलेगा इस भरोसे गांधी चिंतित मार्ग पे सिर्फ धैर्य, ना तो अहिंसा कुछ किया, धैर्य करके न्याय मिलेगा इस उम्मीद में रहे थे। लेकिन ना तो हमको न्याय मिला कोई गवर्नमेंट से या किसी और से, और हम जो हमारा हक मांग रहे थे, हमारा जो दिया हुआ स्वतंत्रता का हक, हम जो पहले सांग इंडस्ट्रीज में परमानेंट एम्प्लॉय थे उसमें से हमको बड़ी ग्रुप जो निकाल दिया, उसके लिए हम लड़ रहे थे। हमको मिनिमम वेज नहीं मिला था, उसके लिए जो हम लड़त कर रहे थे। और बहुत सारी जो प्रॉब्लम थी, पीने का पानी, न कैंटीन का सुविधा, आदमियों को शोषण करना, ज़्यादा काम कराना, ज़्यादा प्रेशर से काम कराना, मेंटली हेरेसमेंट करना, उसकी वजह से हम अदानी मैनेजमेंट के सामने लड़ रहे थे। लेकिन इस उम्मीद में कि हमको आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा। लेकिन हमें अदानी मैनेजमेंट के सामने लड़ने का ये मुआवजा मिला कि ये आप देख सकते हो कि हमको रूम्स खाली करने का बोल दिया गया। भाई यहाँ दूसरे लोगों को रहना है, कॉन्ट्रैक्ट के जो दूसरे बंदे आएंगे जो उसको सिर्फ 15-20 दिन रहना है उसको दिया जाएगा। आप तो एम्प्लॉय हो, आपको निकाला जाएगा क्योंकि आपने अदानी मैनेजमेंट की बात नहीं सुनी। आपको परमानेंट एम्प्लॉय नहीं वो रखना चाहता क्योंकि वो अदानी गवर्नमेंट चलाता है। आपको कॉन्ट्रैक्ट में जो बोला उसमें आप सिग्नेचर नहीं कर रहे हो, तो हमको सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया। सिर्फ सिग्नेचर नहीं करने की वजह से वो अदानी ग्रुप किसी कायदा कानून का डर नहीं रखते हुए खुलेआम संविधान को चैलेंज करता है गवर्नमेंट को कि मैं आदमी का ये शोषण कर रहा हूँ, इतने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहा हूँ। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कायदा कानून से कोई नहीं मानता है। बोल नहीं पा रहा हूँ मैं अभी क्योंकि मेरे अन्य साथीदारों को भी ऐसे ही रूम पे नोटिस मार के, रूम पे आके फैमिली को धमका के नोटिस मार दिए इन लोगों ने, भाई आपको खाली करना पड़ेगा। हमने बोला सर यहाँ मेरे अन्य साथीदारों का 2-3 साल के छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, आप बोल रहे हो इसी तरह के भाई आप खाली कर दो, कहीं भी जाओ, वो आपकी जिम्मेदारी। आप हमको उपकार कर रहे हो कि आप हमारी नौकरी तो चालू रख रहे हो। उसको पता है कि यहाँ और कोई भी रहने लायक जगह नहीं है क्योंकि पूरा इतना रिमोट एरिया है। तो अभी अगर मेरा ये वीडियो मैं करूँगा, सिर्फ साइन न करने की वजह से हमको रूम से निकाल देने तक की वो अदानी मैनेजमेंट कर सकता है, तो फिर सोचिए अब मैं अदानी मैनेजमेंट के सामने मेरा हक पूरे देश के सामने जाकर मांगूंगा तो मेरे साथ क्या वो करेगा। तो मेरा यही है कि आप मेरे न्याय दिलाने के लिए किसी भी तरह को मेरी हेल्प करें। मैंने हमारा हक मांगने के लिए, सिर्फ साबित करने हमारे साथ गलत हो रहा है साबित करने के लिए हमने इसके पीछे कर्ज में आके खर्च कर दिए क्योंकि हमको बार बार गांधीधाम जाना पड़ा था, लेबर कमिश्नर के पास जहाँ केस चल रहा है। कंपनी एक बार आएगी, 2 बार नहीं आएगी, फिर एक बार आएगी, बोलेगा हमारे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर चलेगा, फिर 1-2 बार नहीं आएगी। हम जाते हैं यहाँ से प्राइवेट वाहन करके, हमें इतना कोई सपोर्ट नहीं है, ना तो हमें कोई एडवाइजरी है इतनी कुछ, तो हमें क्या करना चाहिए वो भी हमको पता नहीं, ना हमारे पीछे कोई इतना सोशल मीडिया या तो मीडिया का है कि भाई हम अपना दर्द सबके सामने बांट सके। हम भाई सामान्य मिडिल क्लास लोग थे जो यहाँ सांघी में पहले से ईमानदारी से काम कर रहे थे। सांघी जब से है तब से भी मेरे अन्य साथीदार है 15-20 साल से, जो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अदानी आते ही इसने बहुत कुछ कर दिया। तो मेरा सभी देशवासियों को, खास करके बड़े लोग, बिजनेस जो भी हो, क्योंकि अदानी के नाम से सारे बिजनेसमैन का नाम खराब हो रहा है, देश के राजकीय में नाम खराब हो रहा है गवर्नमेंट का, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि भाई अदानी जो भी करता है उसमें गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले। और थोड़ी बहुत बात भी सच हो रही है। 5 महीना हो गया मैंने यहाँ छोटे से लेके कच्छ जिले से लेके
एसपी, कलेक्टर, हमारी लेबर ऑफिस राजकोट, गांधीधाम, मंत्री श्री राजपूत सिंह वहाँ तक मेल, जब तक फिर हमको न्याय नहीं मिला तो फिर पीएम ऑफिस तक मैं मेल किया हूँ। तो मेरे को नहीं लग रहा कि ये अपना स्मार्ट इंडिया है, क्योंकि मेल का आज तक कोई जवाब नहीं आ रहा है। मेल मतलब ऐसा है कि आदमी जाए, खर्चा करे, उस पर कर्ज बढ़े, उसका बाद वो लोग गवर्नमेंट के लोग सोचेंगे फिर अब इसका क्या करना है। भाई तुम बार बार आओ, यहाँ ऑफिस आओ, मेल का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हमें तो समझ नहीं आया इस देश का वो कानून कायदा નું। दूसरे मरीने साथी सोशल मीडिया को नम्र विनंती है कि हम आप भी अब मीडिया न्याय हमको दिला सकती है। तो आज मैं ये वीडियो शाम को शायद डाल लूँ, तो कल सुबह तक हो सकता है मैनेजमेंट मेरे पे और बड़ी कार्रवाई करेगा, क्योंकि ये लोग मेरे को ही बोलते थे कि तुम महात्मा गांधी मत बन, जो कि वो महात्मा तो बोले ही नहीं थे। बोले देश तुम ही आज़ाद कराओगे क्या, तुम भगत सिंह बन रहे हो। इस तरह से मेरे को देखो, मेरे को खुशी है, मेरे को अपने देश के जो महात्मा राष्ट्रपिता तक का दर्जे के हिसाब से मेरा बोल रहा है, लेकिन उसका बोलने का अलग था। क्रांतिकीर मेरे को भले बना रहे, मैं सही हूँ, लेकिन उन लोगों का ये कहना था कि तुम उसके जैसे मत बनो। हम बोले ऐसा करो। वो देश के लिए आज़ाद होने के लिए उसने लड़ाई लड़ी थी। वो नहीं जानते कि उसकी वजह से ही आज हमारा देश आज़ाद है, लेकिन इसको किसी चीज़ की फर्क नहीं है। बस हमें न्याय मिला है। हमें अच्छे एडवाइजरी लोगों की ज़रूरत है। हमें अच्छे जो हमको रास्ता दिखा सके। हमें फंड की ज़रूरत है। अगर कोई हमारे को किसी भी चीज़ की अगर हेल्प करना चाहता है तो हेल्प करिए। मेरा नंबर है 9558855078। हमें कांटेक्ट करें और ख़ास आके हमारे यहीं कालेश्वर पे आके इसके मैनेजमेंट को पूछा जाए, भाई तुमने इतना बड़ा ये आदमियों के साथ कैसे किया। क्योंकि जब ये हमारे यहाँ नोटिस लगा के गए, मेरे अन्य साथीदारों को, फैमिली को इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और यही आप कल अगर सुबह आते हैं ही हॉस्पिटल में पूछिए कि क्या बात सही है जो ये लोग बोल रहे हैं कि जब हमको तो किया ही जा रहा था मेंटली टॉर्चर, जब हम नहीं माने तब हमारी फैमिली पे बात आ गई। हमारी फैमिली को भी मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, ये हम नहीं बताएंगे। अगर कोई आके इधर पूछता है हमको तो हम पूरा अपना दर्द बताएंगे, क्योंकि अब हम वो स्थिति में नहीं है कि कहीं भी जाके अपना न्याय मांगे। क्योंकि कंपनी ने पहले ही बोला था, उसने हमारे पे उल्टा केस कर दिया है। इस तरह से कर रहा है जैसे उसको कायदा कानून कुछ भी लागू नहीं हो रहा है। तो बस हमें न्याय दिलाने के लिए देशवासियों हमारे साथ जुड़िए। अदानी मैनेजमेंट जो गलत कर रहा है उसको हम सही रास्ते पे लेकर आएंगे। तो आप सब लोगों की मेरे को हेल्प करिए, सपोर्ट करिए। भारत माता की जय।